नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यूएनएससी से। अभी तक आपने सिर्फ भारत सरकार के अधिकारियों को या जो फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन अधिकारी जो हैं उनको सिर्फ यूएनएससी के ऊपर बयान देते हुए देखा होगा, मगर आज बहुत बड़ी अपडेट यह निकल कर आ रही है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके ऊपर बयान दिया। उन्होंने एक मीटिंग करते हुए यह बयान दिया कि भारत और भारत की सेना दोनों यह एक यूएन की एक असफलता है कि जो इतने बड़े देश और इतनी पॉपुलेशन वाले देश के लिए वीटो पावर नहीं दे सकते। तो और इसी बात को समर्थन में लाने के लिए उन्होंने कहा एक गलत है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को अगर वीटो पावर नहीं मिलती तो इसकी क्या गारंटी कि छोटे देशों को वीटो पावर मिल जाए। और अगली खबर चीन को लेकर आ रही है कि जो अरुणाचल प्रदेश में एक बांध बनाया जा रहा है, इससे चीन को मिर्ची लगी हुई है। इसी के ऊपर आगे बात करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, यूएन फोर्स, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यह एक ऐसी संस्था है कि जिसमें वीटो पावर होती है। अगर यह वीटो पावर किसी भी देश के पास हो तो वह अपनी मनमानी कर सकता है। आपको पता है कि भारत कई पिछले सालों से यूएन कीपिंग फोर्स में अपनी भारतीय सेना को भेजता आया हुआ है। और सबसे यूएन कीपिंग फोर्स में अगर सबसे ज्यादा योगदान देने वाली सेना है तो वो भारतीय सेना है। उसके बाद में भारत को वीटो ना मिलना एक बहुत बड़ी नाकामी है यूएनओ की। इससे इसी बात को रखते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी चीज को एक मीटिंग में मांगा। यह मीटिंग यूएनओ फोर्स की 75वीं वर्षगांठ थी। उसी में राजनाथ सिंह भाषण देते हुए बोले कि ये भारत के लिए यूएनओ में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और वीटो मिलनी चाहिए। और इसी बात को समर्थन देने के लिए राजनाथ सिंह ने बोला कि अगर यूएनओ भारत जैसे विकसित देश की आबादी 6 करोड़ से अधिक हो और एक लोकतांत्रिक देश हो, अगर उसको वीटो नहीं दे सकता तो इस चीज की क्या गारंटी है कि वह छोटे मोटे देशों को वीटो दे सके। और इसमें भारत की एक तरफा कोशिश है। कई सालों से भारत इस चीज को मांगता आ रहा है। इससे यूएनओ में भी हमको चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि नॉन परमानेंट सीटें बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई हैं। इसी कोशिश में भारत अपनी कोशिश जारी रखे हुए है। और अभी सिर्फ सरकारी अधिकारी या फॉरेन जो सरकारी अधिकारी हैं वो इस चीज के ऊपर आवाज उठाते थे। भारत की पूरी सेना और राजनाथ सिंह का बयान कहीं ना कहीं पूरे देशों में हलचल मचा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा देश के इतने बड़े राजनेता का बयान कोई मामूली बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में बांध बनाया जा रहा है, जो पिछले 2003 में इसको मंजूरी मिली थी। और कई प्रोटेस्ट झेलने के बाद और कई विरोध प्रदर्शन होने के बाद इसको अभी मंजूरी मिल चुकी है। इसकी लागत कॉस्ट 16,000 से लेकर 60,000 करोड़ तक मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि 20 साल का जो भी लागत है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। लगभग 3 गुना बढ़ोतरी इसमें हो चुकी है। इससे अरुणाचल प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनको बिजली प्रदान की जाएगी। इससे चाइना के बॉर्डर के सटे होने के कारण चाइना को बहुत बड़ा खतरा है। तो चाइना इसी के विरोध में लगातार बोलता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरीके से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ऐसी अपडेटेड वीडियो लाए और आप देखते रहिए। मैं नीतीश धाकड़।